हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। अगर आप इंडिया से जुड़ रहे हैं तो हर सुबह 6:30 बजे इस कार्यक्रम को हम YouTube पर आपके लिए लाते हैं। और अगर आप विदेश से जुड़ रहे हैं, अपने समयों के अनुसार आप इन कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं। आप सभी आत्मिक तौर पर बढ़ते चले जाएं, अपने विश्वास के जीवन में और अधिक दृढ़ होते जाएं। इसी उद्देश्य के साथ हम इस कार्यक्रम को हर रोज लेकर आते हैं। आप में से कई लोग इस कार्यक्रम को देखकर आत्मिक तौर पर बलवंत हो रहे हैं। देश विदेश से आप जो गवाहियां भेजते हैं, आपकी उन तमाम गवाहियों को याद करते हुए प्रभु परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूं। अगर आपने अब तक एक बार भी हमसे संपर्क नहीं साधा है, तो कम से कम आज आप लाइव चैट पर आएं, हमसे संपर्क करें, अपने और अपने शहर का नाम हमें बताएं, अपने बारे में हमें बताएं। आपके बारे में जानकर हमें प्रसन्नता होगी। दिए गए नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आपके इस जीवित वचन के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज दोबारा अपने वचनों से हमें तृप्त करें, पवित्र आत्मा का कार्य हम में होने दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। वचन, प्रभु का वचन। आज मनुष्यों में प्रभु के वचन को और अधिक जानने की इच्छा नहीं है। संसार में जो हो रहा है उन विषयों के बारे में जानने की इच्छा उनमें बहुत है। और इस आईटी बूम की वजह से, इंटरनेट की वजह से जानकारियों को पाना काफी अधिक आसान हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जिस जानकारी को आपको चाहिए, क्षणों में वो आपको मुहैया करा दी जाएगी। लेकिन अनादि परमेश्वर, उनकी इच्छाएं, उनकी योजनाएं, उनकी आशीषें, उनके विषय में हम केवल इस पुस्तक में ही पाते हैं। इसलिए आप कुछ और पढ़ें या ना पढ़ें, प्रभु का वचन, इस बाइबल को आप जरूर पढ़ें। बार 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 पढ़ें। 55 साल से मैं पढ़ रहा हूं, इतने साल बाद भी अब तक यह पुराना नहीं हुआ। हर बार जब मैं पढ़ता हूं, पवित्र आत्मा मुझे वचन की गूढ़ बातों को सिखाते हैं। एक नए परिप्रेक्ष्य को मैं देखने पाता हूं। इंसान जो है, इस संसार में क्या हासिल करने के लिए मेहनत करता है, उसके सारे प्रयास आनंदित रहने के लिए होते हैं, परिपूर्णता में जीने के लिए। कहां है यह आनंद, कहां है यह परिपूर्णता, बताइएगा। पैसा है तो सब कुछ है, अगर किसी को ऐसा लगता है। यह मूर्खता है। क्या जिनके पास पैसा है सभी खुश हैं? बिल्कुल नहीं। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, अगर किसी को लगता है। यह मूर्खता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा जो है वो ही सब कुछ नहीं हो सकता। पैसा आपको आनंद और संपूर्णता नहीं दे सकता। खुशी की तलाश में इंसान जो है, खाता पीता मौज मनाता है। उसे लगता है शराब पी लें या कुछ और नशा कर लें, खुशी मिल जाएगी। जब तक नशा है वो किसी और सोच में है। नशे के खत्म होने के बाद क्या उसकी स्थिति वैसी ही होती है? नहीं ना। चिंताएं जो पहले थीं अब भी मौजूद है। महान ज्ञानी राजा सुलेमान सभोपदेशक की पुस्तक में कहता है, आनंद कहां है? वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य जीवन भर करता रहे? दाखमधु में होगा कहकर उसने अपने आप को दाखमधु में डुबा लिया, पर उसमें नहीं था। इस पूरे अध्याय को आप बाद में पढ़िएगा। कुछ आयतें मैं अभी पढ़ना चाहूंगा। पहली आयत से पढ़ रहा हूं। मैंने अपने मन में कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूं, इसीलिए आनंदित और मगन हो। परंतु देखो, यह भी व्यर्थ है। समझ रहे हैं? फिर तीसरी आयत में, क्या दाखमधु पीने से मन बहल सकता है? यह जानने के लिए मैंने दाखमधु भी पीकर देखा।
लेकिन उससे भी मुझे आनंद नहीं मिला। चौथी आयत, मैंने बड़े बड़े काम किए, अपने लिए घर बनवाए, दाख की बारियां लगवाई, अपने लिए बाग लगवाए और उन बागों में भांति भांति के वृक्ष लगवाए, दास दासियों को मैंने मोल लिया, लेकिन फिर भी मैं आनंदित नहीं हुआ। आज हमारी भी तो स्थिति कुछ ऐसी ही है ना। सुलेमान ने बहुत सी दास दासियां कर ली थीं और आज हम मदद या सहायक लेते हैं। खाना बनाने के लिए एक, बर्तन कपड़े के लिए एक, फिर तरह तरह के इक्विपमेंट्स हैं, सारे इक्विपमेंट्स। अगर मेरे पास हो, मेरे घर में हो, तो मैं बहुत आनंदित रहूंगा। अगर ये सब कुछ मेरे पास हो तो शायद जिंदगी आसान हो जाए। क्या इन सब के होने से इंसान आनंदित हो जाता है? अगर चीजों की भरपूरी से आनंदित हो जाए तो यह मूर्खता होगी। परमेश्वर के अलावा, परमेश्वर के सानिध्य के अलावा हमें आनंद और कहीं नहीं मिल सकता। मेहनत करना आनंद है, वचन कहता है। जब हम मेहनत करते हैं तब आनंदित होते हैं, वचन बताता है। लेकिन आज लोग मेहनत नहीं करना चाहते, इधर उधर की बातों में समय गुजारना है, ऑफिस जाकर भी पूरे समय काम नहीं करना है। जी नहीं, मेहनत करने से हमें खुशी मिलती है। फिर दूसरा एक गुट भी है। मल्टीनेशनल कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले, उनकी समस्या दूसरी है। आराम करना है, लेकिन आराम करने के लिए समय नहीं। फिर घर में पत्नी पर, बच्चों पर भड़कते हैं, ऑफिस में बॉस परेशान करते हैं, घर में तुम लोग कहकर उन पर भड़कते हैं। हर कोई आनंद की तलाश में है। यहां सुलेमान को देखिए, बहुत कुछ वो करता है, जो जो कर सकता था सब कुछ करता है। पैसा कमाता है, कई सारे विवाह वो अपने लिए करता है। दूसरे अध्याय की 10वीं आयत देखिए, और जितने वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन्हें देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रमों के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से यही भाग मिला। फिर 11वीं आयत देखिए, तमाम चीजों को करने के बाद वो क्या कह रहा है? तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रमों को देखा, और क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। आनंद पाने के लिए मैं जो कुछ कर सकता था, मैंने सब कुछ करके देखा। अंत में मुझे समझ आया कि यह सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। उन तमाम को करने के बाद मुझे कोई आनंद नहीं मिला। खुशी पाने के लिए मैंने सब कुछ करके देखा और अंततः इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि सब कुछ व्यर्थ है। तो सवाल है, वास्तविक आनंद कहां है? क्या बड़े बैंक बैलेंस में? क्या स्टॉक मार्केट में? अधिकार में? नौकरी में? जी नहीं। आज सोने का इतना मोल नहीं है जितना अधिक मोल आनंद का है। अगर आनंद बनाने वाली मशीन कोई होती या आनंद एक्सपोर्ट करने वाला कोई देश होता, उसी देश की या मशीन की डिमांड सबसे ज्यादा होती। जानते हैं वास्तविक आनंद कहां है? संपूर्ण आनंद कहां है? नित्य आनंद हमें कहां मिल सकता है? तृप्ति, शांति हमें कहां मिलती है? देखिएगा एक और वचन, भजन संहिता 16 उसका 11, दूसरा भाग देखिएगा। आपके निकट आनंद की भरपूरी है। कहां है? प्रभु के सानिध्य में आनंद की भरपूरी है, उसमें कोई भी कमी घटी नहीं है। काश इसके साथ वो भी मिल जाता, ऐसी सोच ही नहीं आएगी। आपके सानिध्य में संपूर्ण आनंद है, आपके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है।
आनंद पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। शराब से या किसी और चीज के नशे से वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। भोजन के जरिए, नौकरी के जरिए या किसी भी और चीज के जरिए यह बिल्कुल नहीं मिलता। तृप्त मनुष्य एक जगह आकर रुक जाता है ना, लेकिन आज मनुष्य रुक कहां रहे हैं, उन्हें और चाहिए ना। अगर एक मकान है तो एक और मकान चाहिए, एक गाड़ी है तो और बड़ी गाड़ी चाहिए। अपनी पत्नी घर में है लेकिन किसी और की तलाश में बाहर जाते हैं। सुलेमान की 700 पत्नियां रहीं, उतना काफी नहीं था तो 300 रखैले भी थीं, लेकिन फिर भी उसे आनंद नहीं मिला। विभिन्न देशों की स्त्रियों से उसका विवाह हुआ था। स्त्री से नहीं तो दूसरे के पास, दूसरे से नहीं तो तीसरे के पास, अंत में सब व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। समझ रहे हैं? सेक्स आपको संतुष्टि नहीं प्रदान करता। आज लोग शारीरिक संबंधों के लिए ललायत हैं। उस क्रिया के जरिए मिलने वाले थोड़े समय के आनंद के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इन संबंधों के बाद क्या उनके जीवन में कोई शांति आई, कोई तसल्ली, कोई तृप्ति आई? बजाय इसके और अधिक दुखी और परेशान रहने लगते हैं। प्रभु के सानिध्य में आए, उनके सानिध्य में आनंद है। अगर प्रभु आपके जीवन में है तब आप तृप्त रहने पाएंगे। मैं यह नहीं कह रहा कि विश्वासियों के जीवन में परेशानियां, तकलीफें नहीं होती, लेकिन उस तकलीफ के बीच भी वे आनंदित रहने पाते हैं। पौलुस को कारागृह में डाला गया, काफी प्रताड़ित किया गया, लेकिन वहां रहने के बावजूद प्रभु के लिए दुख उठाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है कहते हुए उस ताड़ना में भी वो आनंद मनाता है। यहां मैं प्रभु के लिए अगर दुख भी उठाऊं, इस दुख की तुलना में कई गुना आशीष मुझे प्रभु के राज्य में मिलेगी, विश्वास करता है। कारागृह में रहते हुए कलीसिया से क्या कह रहा है? प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से कहता है, सदा आनंदित रहो। आनंदित रहने वालों के पास आधी बीमारियां तो वैसे ही नहीं आती। आनंद की भरपूरी बाहरी नहीं बल्कि भीतरी है। हमारी मानसिक स्थिति हमें अधिक बोझिल करती है। हमारी एंजाइटी, हमारी बेचैनी हमें नकारा बना देती है। आत्मा के फल आनंद, शांति, धीरज जो मसीह में है वे फल लाते हैं। प्रभु हमसे यही चाहते हैं, अगर मेरे वचन तुम में बने रहें तो तुम बहुतायत का फल लाओगे। अगर आप अपने मनों को प्रभु के वचनों से भरते हैं और उसके अनुसार जीते हैं तो आपको खुशी तलाशने की जरूरत नहीं, आप उसके स्रोत बनेंगे। अपनी शांति मैं तुम्हें दे रहा हूं, अपना आनंद मैं तुम्हें दे रहा हूं। संसार देता है वैसा नहीं, बल्कि अपनी शांति मैं तुम्हें दे रहा हूं। हर तकलीफों के बीच में भी हम तृप्त रहने पाते हैं। प्रभु के सानिध्य में आनंद को तलाशें। जिस प्रकार हमने कल सुना, अपनी चिंताओं को आप प्रभु पर डाल दें। इस संसार में जीने के लिए भरपेट भोजन और सोने के लिए एक छत काफी है, और प्रभु ने उसे तैयार किया है। और ना केवल इस संसार में बल्कि मृत्यु के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहने के लिए उन्होंने हमारे लिए स्वर्ग तैयार किया है। अगर हम पूर्ण रूप से प्रभु पर निर्भर होकर जिए, आत्मिक बल पाएंगे, प्रभु की आशीषें पाएंगे। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, आपके सानिध्य में आनंद की भरपूरी है। आपके दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है, लेकिन कई बार हम इस अनंत और संपूर्ण आनंद को भूलकर, इसे छोड़कर संसार की जो तात्कालिक खुशी है उसे तलाशने के पीछे अपना जीवन, अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। अनावश्यक चीजों के पीछे भागकर अपने आप को, अपने परिवार को, जो कुछ आपने दिया है उसे बर्बाद कर बैठते हैं।
प्रभु हमारी मदद करें कि हम तात्कालिक नहीं बल्कि अनंत आनंद को, अनित्य नहीं बल्कि नित्य पूर्णता को खोजने में अपनी जिंदगी और समय लगाने वाले हम हो जाएं। प्रभु आपका आनंद हमारी ताकत बन जाए, ताकि इस संसार में सामने आने वाले हर एक चुनौतियों का, हर एक सवालों का हम दृढ़ता से सामना कर सकें। आपके वचनों में दृढ़ खड़े होकर पवित्र आत्मा के नए बल को पाकर आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आपके बारे में जानकर, आपसे सुनकर, आपके साथ प्रार्थना करने में हमें प्रसन्नता होगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।